पहली अक्टूबर को हमारे गोशी की सालगिरह मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से नन्हे मुन्ने खरगोश मुबारकबाद देने आते हैं। अपने साथ गोशी के लिए तोहफे भी लाते हैं। हरी हरी घास, मूली के बड़े बड़े पत्ते, गाजरें, मटर, साग, सेब, अंगूर, केले और बिस्कुट भी, और ये सब चीजें प्लास्टिक की बड़ी खूबसूरत थैलियों में लाई जाती हैं। उनको देखकर खरगोश की क्या हालत होती है, बस कुछ न पूछिए। मुंह में पानी भर आता है और मारे खुशी के वो अपने लंबे लंबे कान भी हिलाते जाते हैं। पिछले साल की सालगिरह का हाल सुनो, जो इत्तेफाक से ऑल इंडिया खरगोश कॉन्फ्रेंस बन गया। हम लोगों ने अपने गोशी की सालगिरह पर अपने 1 दर्जन दोस्तों को मदऊ किया। दावतनामे पर गोशी की तस्वीर भी शाया की गई थी। हमारे हर दोस्त के यहाँ 2-2 1-1 खरगोश हैं। किसी किसी के पास 3-3 और 4 भी हैं। उन्हें लिख दिया गया कि वो अपने हमराह सभी खरगोश को लेकर आएं। ठीक 5 बजे हमारे घर के सामने कई गाड़ियां, रिक्शा और स्कूटर जमा हो गए। उनमें टिक्कू, टीनू, कुकी, मीनू, आकू, नीरू, डब्बू, पोगी, राजू, शीशु और बेबी वगैरह उतरे। उन सबकी गोद में अपने अपने खरगोश थे और हाथों में तहाइफ के बंडल। वही तोहफे जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है। उन पैकेटों पर एक खरगोश का नाम भी लिखा था। लक्की की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से, मूनलाइट की तरफ से, डिक्की और वुड की तरफ से, वगैरह वगैरह। बड़े कमरे में सारे खरगोशों को फर्श पर छोड़ दिया गया। नर्म नर्म कालीन पर प्यारे प्यारे 20 खरगोश पहले तो दौड़े फिरे और फिर उछल उछल कर सोफों पर चढ़ गए। बड़ी शान से जमकर बैठ गए। हमारे गोशी पहले ही दीवान पर विराजमान थे। उसके सामने गुलाब के फूलों का ढेर लगा था। उसका जी चाहता तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक आध पत्ती मुंह में लेकर चबा लेता, वरना बड़े मजे से नाक से सांस लेता हुआ कान ही हिलाता रहता। अपनी लाल लाल आंखों से, जो किसी गुस्से से नहीं बल्कि कुदरती खूबसूरती की वजह से ऐसे थी, मौजूद खरगोशों की जानिब बारी बारी देख रहा था। वहां से सारे बच्चे भी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब पोली ने अपने खरगोश की सालगिरह शुरू होने की इत्तिला दी, सब बच्चों ने अपने अपने खरगोशों के तोहफे बीचों बीच कालीन पर रख दिए। तहाइफ देखकर गोशी ने मुसर्रत से कान हिला हिला कर दिखा दिया था कि वो उन सबका ममनून एहसान हो रहा है। पोली ने इस मौका पर हरी घास के रंग का एक बड़ा केक बनवा के रखा था। ऊपर से तो घास ही लगती थी, मगर नीचे हकीकतन बड़ा लजीज केक पोशीदा था। केक के आसपास 7 अदद मोमबत्तियां जलाई गईं। गोशी की ये 7वीं सालगिरह थी। वो दूसरे तमाम खरगोशों में ज़ायद उम्र का था। सब बच्चों की तालियों की गूंज के साथ मोमबत्तियां बुझाई गईं और केक काटा गया। ऐसा करने में पोली ने गोशी की मदद की। पोली ने उसे गोद में उठा रखा था। दूसरे खरगोश ने उस वक्त कान हिला हिलाकर अपनी मुसर्रत का इजहार किया। उन सब में केक के ऊपर लगी घास तकसीम कर दी गई। केक के टुकड़े बच्चों ने बांट लिए। जब वो सब केक खाने और एक दूसरे को प्यार करने में मशगूल थे, उस वक्त पोली का बड़ा भाई बल्लू आ गया। बल्लू बहुत शरीर लड़का था। सब बच्चे सहम गए, वो जरूर कोई शरारत करेगा। हो सकता है कि उनके खरगोश छीन कर भाग जाए। उसने वहां आते ही इत्तिला दी। सारे बच्चे एक तरफ दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। आज खरगोशों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सारे खरगोश अपनी अपनी मुश्किलात पर गौर करेंगे। सब बच्चे दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। बिन्नू ने फिर कहा, आज के इस मखसूस जलसे का सदर गोशी को चुना जाता है, क्योंकि वही सबसे उम्र में बड़े हैं। इसके बाद गोशी को गले में फूलों का हार पहनाया गया, जिसे उसने कान झटक झटक कर उतार दिया। बल्लू ने हार उसके सामने फिर ढेर बनाकर रख दिया। चूंकि हर खरगोश अलग जगह पर बैठा था, बिल्लू ने उसके पीछे एक एक बच्चे को रहने का हुक्म दिया। जब बच्चे उसके हुक्म के मुताबिक खड़े हो गए तो बिल्लू ने अपनी जेब में से कागज के कई पुर्जे निकाले। हर कागज पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उसने सब बच्चों को एक एक कागज देते हुए कहा, इन पर खरगोशों की मांगें लिखी हुई हैं। उनकी राय और मांगें भी दर्ज हैं। अब सब बच्चे बारी बारी अपना कागज पढ़कर सुनाएंगे। बच्चे इस तमाशे से बहुत खुश हुए। इतने खुश कि बस कुछ न पूछिए। नीरू ने प्रोफेसर के पीछे खड़े होकर बुलंद आवाज से पढ़ा, हम लोगों को पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिलते हैं।
जब तक हमारे लिए स्कूल और कॉलेज नहीं खुल जाते तब तक हमें दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें काट काट कर खाने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। मीनू ने अपने लड़की के पीछे खड़े होकर पढ़ा, भारत सरकार खरगोश की तरक्की और भलाई के लिए लॉटरी टिकट जारी करे जिसकी आमद से एक अलग खरगोश प्रदेश कायम किया जा सके। उसमें कुत्तों और बिल्लियों को किसी भी हालत में घुसने की इजाज़त न हो। सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हमसे मिलने के लिए ज़रूर आ सकें। ये सुनकर सारे बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। खरगोश ने भी कान हिला हिला कर इस मांग का साथ दिया। अब टिक्की की बारी थी। उसने हाथ में पकड़े हुए कागज को पढ़ने से पहले उस पर डॉक्टर के दस्तखत कराए। उसके बाद बोली, खरगोश के लिए एक अलग अस्पताल का इंतजाम होना चाहिए। हम उन अस्पतालों में नहीं जाएंगे जहां दूसरे जानवरों का भी इलाज होता है। उनकी बदबू से हमारी नाक फटती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, घास और पत्ते खाना छोड़ देंगे। इस पर भी खूब कहे लगे। आखिर में पोली ने जलसे के सदर गोशी की तरफ से एक तकरीर पढ़कर सुनाई। खास बातें इस तरह थीं। मैंने आप लोगों की मांगें गौर से सुनी, कुछ से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ से मुतफिक नहीं हूँ। फिर भी मैं गौर करूँगा। अगर आपने मुझको सचमुच अपना लीडर चुन लिया है तो मैं आपकी आवाज़ इंसानों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, जो इस वक्त हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। अब वक्त नहीं है और हम सबको बड़े ज़ोर की भूख लगी है। इन बच्चों को भी भूख लगी हुई है। हम सब तो इन तहाइफ पर ही टूट पड़ेंगे। मगर ये हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मगर मेरी नाक कहती है कि इन सब के लिए भी बराबर के कमरे में बड़ा मज़ेदार खाना लगाया जा रहा है। उधर से खुशबू आनी शुरू हो गई है। खरगोश एकता जिंदाबाद। खाने की खुशखबरी सुनकर सारे बच्चे साथ वाले कमरे की तरफ भाग खड़े हुए। जाते वक्त वो खरगोशों के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करते गए ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता उन पर न झपट पड़े। खरगोश अपने दांतों और पंजों से तोहफे वाले पैकेट फाड़ने में लगे हुए थे। बल्लू, जिसने आज बच्चों के प्रोग्राम को बहुत दिलचस्प बना दिया था, हंसते हंसते बच्चों में प्लेटें और चम्मचें बांटता फिर रहा था।